नमस्कार। MSG 6 में आज हम दक्षिण में औरंगजेब कालीन उर्दू साहित्य इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो सन 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने गोलकुंडा पर अपना अधिकार कर लिया। इसे उसने अपने मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया। दक्षिण के राज्यों को मुग़ल साम्राज्य में मिल जाने के कारण वहाँ साहित्यिक गतिविधियाँ प्रभावित हुई। चूँकि औरंगजेब ने अपना डेरा औरंगाबाद में डाला था, जिससे गोलकुंडा और बीजापुर का साहित्य स्वरूप औरंगाबाद से अपना प्रभाव जमाने लगा। यूँ तो औरंगजेब का रुझान साहित्य कला की अपेक्षा सत्ता विस्तार की ओर अधिक था, लेकिन उसने उर्दू साहित्य को प्रोत्साहित करते हुए उसे आश्रय प्रदान किया। फलतः मुग़ल अमीर और सैन्य अधिकारी इसके प्रति झुके। उर्दू भाषा उत्तरी भारत के प्रभाव से प्रभावित हुई। इस प्रकार दक्षिण और दिल्ली का केंद्र बिंदु औरंगाबाद बन गया। इस विषय में सुप्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक लक्ष्मी नारायण शफीक ने अपनी चर्चित पुस्तक चमिनिस्तान स्वरा में इस विषय पर विचार किया है। उन्होंने औरंगाबादी कवियों की भाषा साहित्य के योगदान का अच्छा उल्लेख किया है। इस धारा के कवियों में बली दक्कनी का नाम अधिक उल्लेखनीय है। उनका निधन 1744 ईस्वी में हुआ। यह अपनी सूफी प्रवृत्ति और काव्य के लिए औरंगाबाद सहित अहमदाबाद और दिल्ली में अधिक उल्लेखनीय रहा। वास्तव में ये एक अनूठा कवि था, जिसके विषय में उसने स्वयं ही उल्लेख किया है। रेखता और दक्षिणी उसके उल्लेखनीय और सराहनीय है। एक उदाहरण देखिए। दक्षिणी जवा में शेर सब लोगा कहें बली, लेकिन नहीं बोला कोई एक शेर खुशतर जैनियत। ये रेखता बली का जाकर उसे सुनाओ, रखता हो फिक्रोशन जो अनवरी के मानंद। प्राप्त हुए बली के जीवन वृत्त से ये जानकारी मिलती है कि वह एक बड़ा घुमक्कड़ व्यक्ति था। उसके मित्र हिंदू मुसलमान दोनों थे। उनके वर्णन उसने बड़े रोचक ढंग से किए। धर्म साहित्य बली की काव्य रचनाएँ उस काल के सहिष्णु समाज की ओर संकेत करती हैं। उसने अपने संत मित्रों में अमृतलाल और खेमदास का उल्लेख इस प्रकार किया है बस की आबो रंग हया खेमदास में, आता नहीं किसी के ख्यालों में, बैरागियों के पंथ में आकर वो महजबी, बैराग को उठा के चढ़ाया आकाश में, सब में बज में वफाए अमृतलाल, सबे बागे अदा है अमृतलाल। इस तरीके से उन्होंने दक्षिण में औरंगजेब साहित्य के में जो है विकास किया, और इस तरीके से उन्होंने वहाँ दक्षिण में उर्दू साहित्य के पनपने का संकेत यहाँ पर प्रदर्शित किया है। कल हम उत्तरी भारत तथा दिल्ली में उर्दू काव्य का प्रारंभिक चरण इसके विषय में चर्चा करेंगे। आज अपना विषय यहीं समाप्त करते हैं। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें।